और आइए शुरुआत अब भारत स्पेशल की करते हैं। सबसे पहले INDIA गठबंधन की बात करेंगे, जिसकी मुंबई में अहम बैठक होती है और बैठक के ठीक 3 दिन बाद गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े दल यानी DMK के एक नेता विवादित बयान दे देते हैं। सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर देते हैं। सनातन धर्म के खिलाफ अपनी पार्टी की दशकों पुरानी परंपरा की तरफ चलने लगते हैं। बात जूनियर स्टालिन की हो रही है और उनके बयान के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। और देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि कांग्रेस की तरफ से भी इस बयान का समर्थन होता नजर आ रहा है, लेकिन सनातन के अपमान से साधु संत गुस्से में हैं और बीजेपी भी इंडिया गठबंधन पर हमलावर है। गठबंधन की मुसीबत ये है कि DMK से किनारा करे तो दक्षिण भारत में बड़ी जीत दर्ज करने की उम्मीदें धूमिल हो जाएगी और समर्थन करें तो हिंदुओं के वोट में सेंध लग सकती है। सनातन क्या है? सनातन की व्याख्या क्या है? सनातन कहां है? सनातन कहां नहीं है? कौन सनातनी है और कौन सनातनी नहीं है? ये सवाल आज हिंदुस्तान में पूछा जाने वाला सबसे अहम सवाल है। इतना अहम कि राजनीतिक दलों की सारी जोर आजमाइश इस सवाल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ये सब कहीं न कहीं कभी न कभी जाके सनातन के आगे माथा टेकते हैं, तो उनकी सनातन के प्रति भावना दिखती है। पर जब ऐसे ध्रुव विरोधी, सनातन का जो ध्रुव विरोधी है, उस व्यक्ति के साथ आप संगठन करते हैं तो फिर 100 करोड़ लोग आप पर भी डाउट करते हैं। एज ए धर्मगुरु, सनातनी धर्मगुरु होने के नाते मैं कहता हूं कि ऐसे संगठन को मत रखो, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे कुल का नाश कर देती है। तो उस चिंगारी को मत रखो अपने पास में, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि जब तक ऐसे व्यक्ति रहेंगे, संवैधानिक जिन पे मार नहीं पड़ेगी, तब तक ऐसा बयान देते रहेंगे। तो सनातनी जो जहां बैठे हैं, चाहे वो नेता हैं, अभिनेता हैं, पत्रकार हैं, कथाकार हैं, कलाकार हैं, बिजनेसमैन हैं, जज हैं, DM हैं, SP हैं, उन सबको अपने अधिकार के तहत रहकर सनातन की रक्षा करनी पड़ेगी, सनातन के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप सोचे कि हम घर में बैठे रहेंगे तो ये ऐसे चूहे ऐसे ही आते रहेंगे। सनातन की बात आज क्यों? सनातन पर आज क्या हुआ? और सनातन पर आज किसने क्या किया? ये 3 तस्वीरों में समझिए। हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में, और सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का अपमान किया। सनातन धर्म की जो व्याख्या की, वो देश के 120 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान ही है। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। उदयनिधि स्टालिन कौन है, पहले ये जान लीजिए, फिर उनके बयान पर देश में मचे बवाल की भी बात करेंगे। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। चेपॉक तिरुवल्लीकेनी सीट से DMK विधायक हैं। तमिलनाडु सरकार में युवा कल्याण मंत्री हैं। DMK की यूथ यूनिट के सचिव हैं और साउथ की फिल्मों के एक्टर भी रह चुके हैं। सनातन धर्म को लेकर स्टालिन ने जो व्याख्या की है, उसके बाद वो धर्म गुरुओं के निशाने पर हैं। देश के सनातनियों को ठीक नहीं लगी और स्टालिन को सद्बुद्धि देने की बात होने लगी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई। उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागल खाने की जरूरत है। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए,
जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तमिलनाडु के मंत्री ने सनातन की जो व्याख्या की उससे हिंदू धर्म को मानने वालों में गुस्सा है। जूनियर स्टालिन ने जो भद्दी व्याख्या की उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस व्याख्या ने सियासत को दो धुरों में बांट दिया है। उन दोनों धुरियों की बात समझने से पहले सनातन की व्याख्या को समझ लेना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि सनातन क्या कहता है। सनातन धर्म कहता है कि जो आस्तिक हैं वो सनातनी है, जो नास्तिक हैं वो भी सनातनी है, जो ब्रह्म में विश्वास रखते हैं वो सनातनी है, जो ब्रह्म में विश्वास नहीं रखते वहां सनातन कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी हमारे अंदर ही ब्रह्म है। सनातन धर्म मानी इतना विशाल कि आकाश छोटा हो जाए। सनातन धर्म इतना गहरा कि समंदर की गहराई कम पड़ जाए। सनातन धर्म एक ऐसा निष्पक्ष वायु है कि सबको छुए। तो हम धर्म को संकीर्ण करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे धर्म ने बताया कि गगन सिद्धांत, जिसका सिद्धांत आकाश जैसा हो। तो हम तो सब मूल सनातन वैदिक परंपरा के लोग हैं। सनातन धर्म पूरी दृष्टि से समाहित करने वाला धर्म है, और जब इस धर्म की व्याख्या बीमारियों सरीखी की गई हो तो बीजेपी की बड़ी लीडरशिप ने मुद्दे को उठा लिया। इंडी अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया। बीजेपी स्टालिन के बयान के विरोध में उतर आई। देश की सनातनी परंपरा और हिंदू आस्था की बात कर रही है। हमें ये समझना होगा कि जूनियर स्टालिन के बयान का इतिहास कहां तक जाता है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया उसकी नींव आजादी से पहले ही पड़ गई थी। 1916 में ईवी रामास्वामी उर्फ पेरियार ने जस्टिस पार्टी बनाई। 1939 में पेरियार और जस्टिस पार्टी ने द्रविड़ों के लिए द्रविड़ नाडु देश की मांग की। ई रामास्वामी ने 1944 में जस्टिस पार्टी में द्रविड़ कड़गम यानी कि डीके पार्टी बनाई। दोनों ही पार्टियों ने देश में ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था का विरोध किया। 1940 में पेरियार ने भारत को 3 टुकड़ों में बांटने की बात की थी। पेरियार ने ब्राह्मण विरोधी और अलग देश की मांग 1957 तक जारी रखी। हालांकि कांग्रेस ने उनकी इस मांग को कभी समर्थन नहीं दिया। 5 नवंबर 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि पेरियार जो भी कह रहे हैं वो एक क्रिमिनल ही कह सकता है। यदि वो ऐसा ही कहते रहे तो देश का मनोबल टूटेगा और सभी एंटी सोशल व अपराधी भी इसी तरह की बातें करने लगेंगे। मुझे लगता है कि पेरियार को पागल खाना में भेजा जाए, जहां उनके दिमाग का इलाज किया जाए। वहीं डीके पार्टी जो अलग द्रविड़ नाडु की मांग करती रही, अब डीएमके है और सीएम स्टालिन के बेटे अब सनातन का विरोध कर रहे हैं, या यूं कहें कि वो अपनी पार्टी के पूर्वजों की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं और बीजेपी उनके इस अपमान के खिलाफ पुरजोर तरीके से मैदान में उतर आई है। सनातन धर्म के संबंध में डीएमके के जिस नेता ने बोला है, दयानिधि स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। उन्होंने कहा सनातन धर्म में बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। क्या सनातन धर्म जाति पात और मजहब के आधार पर यह भेदभाव पैदा करने वाला धर्म है? मेरे बहनों भाई,
सनातन धर्म ऐसा है जो यह संदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का। सनातन धर्म यह संदेश देता है यत पिंडे तब ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश देने वाला यदि कोई धर्म है तो वह सनातन धर्म है। जूनियर स्टालिन का बयान भले ही सनातन विरोधी हो, लेकिन दक्षिण भारत के नेताओं को इस बयान में ही अपनी चमकती सियासत दिख रही है। तभी तो कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियंक खड़गे भी स्टालिन के समर्थन में उतर आए हैं। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. कांग्रेस नेता भी जब स्टालिन के समर्थन में उतर आए तो बीजेपी और भी हमलावर हुई। आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं का अपमान कर रहा है, सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, घमंडिया समूह की मीटिंग हुई है। उस कन्वेंशन में उन्होंने कन्वेनर तय नहीं कर पाया, नेता तय नहीं कर पाए, लेकिन नीति तय कर दिए। नीति उन्होंने तय किया सनातन को नीचा करना। इसलिए कभी उदयनिधि, कभी कार्ति चिदम्बरम, कभी प्रियंका खड़गे, कभी बिहार की शिक्षा मंत्री नीतीश जी के शिक्षा मंत्री, कभी युवराज अखिलेश यादव जी के प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कभी केजरीवाल जी के नेता गौतम जी, ये सब एक योजना के तहत अलग अलग समय में इस काम पे लग गए हैं। दरअसल सनातन धर्म का अपमान करने के पीछे वाकई एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है। बारी बारी से सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है और ये किसी एक राज्य में नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां शामिल हैं। 11 जनवरी 2023 को जेडीयू नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया और ग्रंथ को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया। 21 जनवरी 2023 को समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर विवादित बयान देते दिखे और ग्रंथ को बैन करने की मांग करते रहे। आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया कह चुके हैं कि हिंदुओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन धर्म का अपमान कर चुके हैं। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन, बट इट इज हैविंग ए कंप्लीट कॉन्सिक्वेंशियल सीक्वेंस। आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं, ये भी INDIA/घमंडिया के घटक दल हैं। जूनियर स्टालिन के विवादित बयान पर इंडिया गठबंधन के बड़े नेता अब तक मौन साधे बैठे हैं। किसी भी बड़े नेता ने बयान को गलत नहीं बताया है, इसके पीछे की सियासी मजबूरी भी समझ लीजिए। इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियां शामिल हैं।
जिसमें से कांग्रेस के पास 52 लोकसभा सांसद हैं। दूसरे नंबर पर है डीएमके, जिसके पास 23 लोकसभा सीट है। 23 ही लोकसभा सीट टीएमसी के भी पास है। जेडीयू के पास 16 लोकसभा सीट है। समाजवादी पार्टी के पास 3 लोकसभा सीट है। आम आदमी पार्टी के पास 1 लोकसभा सीट है। सीपीआई के पास 2 लोकसभा सीट है। सीपीएम के पास 3 लोकसभा सीट है। शिवसेना यूबीटी के पास 6 सांसद हैं, जबकि एनसीपी में पवार गुट के पास 4 लोकसभा सांसद हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 1 लोकसभा सीट है। इंडिया अलायंस में डीएमके एक मजबूत कड़ी है। तमिलनाडु में डीएमके के पास बड़ा जनाधार है। इसके चलते इंडिया अलायंस जूनियर स्टालिन के विवादित बयान पर चुप्पी साधे बैठा है। तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। श्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ अपनी की गई बहुत ही बेशर्मी भरी टिप्पणी को दोबारा दोहराया है। जूनियर स्टालिन के विवादित बयान से जो सियासी भूचाल आया है, वो जल्द थमता नहीं दिख रहा है। बीजेपी तो हमलावर है ही, साधु संत भी मोर्चा खोल चुके हैं और इंडिया गठबंधन अपने पहले बड़े टेस्ट से पहले ही बैकफुट पर है। जूनियर स्टालिन के बयान से शायद इंडिया गठबंधन पड़ला झाड़ भी लेता, बयान को निजी बता देता, लेकिन उदयनिधि के बयान का समर्थन कर जूनियर खड़गे ने कांग्रेस की भी मुश्किल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।